आगे मेरे रब ने क्या फरमाया, फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। फ़ाफ़ु अन्हुम, ये गलतियां करेंगे, मुआफ कीजिएगा। अब क्या मतलब है, हमारे इर्द गिर्द लोग भी गलतियां करेंगे, खताएं करेंगे, खामियां होंगी, कोताहियां होंगी, हमें क्या हुक्म है, मुआफ करें। क्या बात, मुआफ करें। रिश्तेदार हैं हमारे यहाँ ये एक खासियत पाई जाती है कि रिश्तेदार ने मेरे साथ गलत किया ना, अब तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं। जिंदगी गुजर गई है, भाई ने बात से नहीं की है बहन से, आखिरी वक्त जब बहन का जनाजा होने वाला है या उनकी विसाल होने वाला है, मोटे मोटे आंसू निकाल के भाई रो रहा है। अब क्या रोने का फायदा, सारी जिंदगी मुंह नहीं देखा, सारी जिंदगी गले नहीं लगाया बहन को, सारी जिंदगी भाई से बात नहीं की। क्या वजह थी, रिश्ता मांगा था नहीं दिया, हमेशा के लिए कता ताल्लुक कर दिया। ये क्या है। अच्छा मैं एक मिसाल दूं आपको कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बेटी पर तोहमत लगाने वाले मुनाफिकीन थे, लेकिन उनमें मुनाफिकीन के साथ एक मुसलमान हजरत मिस्ताह वो भी शामिल हो गए। सही। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे। आपको जब पता चला कि ये इसने मेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई, कितनी बड़ी बात थी, बेटी के ऊपर तोहमत लग गई, तो आपने फरमाया ये इंसानी फितरत है। आपने फरमाया कि आज से वो हजरत मिस्ता का जो राशन था घर का पूरा हजरत सिद्दीक़ अकबर दिया करते थे, पूरे घर का मामला वही चला रहे थे। लेकिन हुआ क्या, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया आज से इनका राशन बंद, इनको नहीं दूंगा। इन्होंने मेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई। अल्लाह ने कुरान उतारा, फ़ाफ़ू वस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, माफ करो, दरगुजर करो। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारा रब तुम्हें माफ फरमा दे? इसका मतलब क्या है, अल्लाह हमें ये तरगीब दे रहा है कि मेरे बंदो ये लोग गलतियां करेंगे, अपने हबीब को भी यही मेरे रब ने फरमाया, इनको मुआफ करें, इनको मुआफ करें। आप सब हम सब जो है ना, ये अगर मुआफ करने, और ये भी किताबों में हमारी लिखा हुआ है, आप मुआफ करने का माइंड सेट बनाएं, मुआफ करने का एटीट्यूड अपनाएं, रवैया इख्तियार करें, आपका दिल नरम होता चला जाए। क्या बात है।